हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स इंग्लिश फॉर क्लास 7th। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 3 द डेजर्ट फ्रॉम द बुक एन एलियन हैंड। ये इस चैप्टर का कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन होगा, इसीलिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना है। चैप्टर से रिलेटेड जो भी डाउट हो आप उसके लिए कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आपको जितने भी चैप्टर्स हैं उनके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, समरी और डिटेल्ड एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम द डेजर्ट से। डेजर्ट का मतलब होता है रेगिस्तान। डेजर्ट के बारे में सोचो और समझो कि आपको क्या क्या दिखता है। आपको रेत ही रेत दिखेगी जहाँ कुछ भी पानी नहीं है, पेड़ पौधे भी ज़्यादा नहीं हैं। ये एक डेजर्ट है जितना हमें पता है, और ये चैप्टर हमें क्या बता रहा है डेजर्ट के बारे में, वो हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे आपको ये जो पिंक लाइंस में कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, हम ये पढ़ेंगे। अ डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। एक रेगिस्तान के बारे में, एक डेजर्ट के बारे में जब हम सोचते हैं तो हम क्या देखते हैं कि वहाँ पर ना ही पानी है और ना ही वेजिटेशन है। वेजिटेशन का मतलब होता है कोई वनस्पति नहीं है, किसी भी तरह की ग्रीनरी नहीं है, वहाँ पर आपको घास नहीं देखने को मिलेगी हरी हरी, वहाँ पर ये सब नहीं होता। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. अगर हम इतने बड़े रेगिस्तान में ज़रा सा भी पानी देख लें, और वो भी फ्रेश वाटर, ताज़ा पानी का कोई तालाब देख लें या ग्रीन ट्रीज़ को देख लें, तो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल साइट, यानी कि वो देखने वाला दृश्य होता है, बहुत सुंदर लगता है। अ डेजर्ट में बी टू हॉट और टू कोल्ड। और एक डेजर्ट जो है वो टू हॉट, यानी कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी भी हो सकती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड भी हो सकती है। Those of us who live in regions covered with forest and surrounded by hills may find it difficult to imagine what a desert is really like. हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसी जगहों पर रहते हैं, ऐसे रीजन्स में रहते हैं जहाँ पर जंगल है या फिर पहाड़ वगैरह हैं, लेकिन हमारे लिए ये इमेजिन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि डेजर्ट असल में है क्या। द पॉपुलर बिलीफ इज़ दैट इट इज़ एन एंडलेस स्ट्रेच ऑफ लैंड सैंड where no rain falls and therefore no vegetation grows। और ऐसा माना जाता है, एक पॉपुलर बिलीफ है कि डेजर्ट क्या होता है, एक एंडलेस स्ट्रेच ऑफ सैंड, यानी कि सैंड चारों ओर से बिखरी हुई है, आप जितनी दूर तक देख सकते हो उतनी दूर तक आपको रेत ही रेत दिखेगी, और ना वहाँ पे बारिश होती है, और बारिश नहीं होती, पानी नहीं होता, इसीलिए वहाँ पे ज़्यादा हरियाली नहीं होती, ज़्यादा पेड़ पौधे नहीं होते। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन अब वो आपको क्या बता रहे हैं कि जैसा आप डेजर्ट के बारे में सोचते हो कि वो ड्राई है, हॉट है, वाटरलेस है, यानी वहाँ पे पानी नहीं है, और विदाउट शेल्टर, यानी कि वहाँ पर आपको धूप झेलनी पड़ेगी, वहाँ पर परछाई के लिए भी कोई जगह नहीं होती। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। लेकिन ये जो बात है ये पूरी तरीके से सच नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटीफुल प्लेस। जिन लोगों ने डेजर्ट के बारे में अच्छे से रिसर्च की है, पढ़ाई की है, उनको पता है कि जो डेजर्ट है वो एक बहुत सुंदर जगह होती है। इट इज़ द होम ऑफ वैरायटी ऑफ पीपल। बहुत तरीके के लोगों का घर है डेजर्ट, एनिमल्स का घर है, प्लांट्स का घर है, और ऐसे एनिमल्स और प्लांट्स और ऐसे लोग आपको वहाँ पर मिलेंगे जिन्होंने अपने आप को ढाल लिया है कि वो इस तरह की हॉट और ड्राई कंडीशंस में रह पाएँ। हॉट एंड ड्राई का मतलब होता है गर्म और सूखा सूखा, वहाँ पे पानी नहीं है, इसलिए वाटरलेस इसके कहा गया है, और ड्राई भी इसे कहा गया है। ट्रू, द ग्राउंड इज़ नॉट ऑलवेज हिडन बाय अ कवर ऑफ ग्रास, प्लांट्स एंड ट्रीज एज इट इज़ इन अदर क्लाइमेट्स। ये एकदम सही बात है कि जो ग्राउंड है वो आपको हमेशा छुपा हुआ नहीं दिखेगा ग्रास के नीचे, प्लांट्स के नीचे और ट्रीज़ के नीचे, जैसे कि बाकी सारे क्लाइमेट्स में भी होता है। तो यहाँ से ये चीज़ पता चलती है कि ये बात तो एकदम सच है कि डेज़र्ट में आपको बाकी तरह के जो क्लाइमेट्स होते हैं या बाकी तरह की जो जगहें होती हैं, आप वहाँ जाओगे तो आपको डेज़र्ट ऐसा नहीं लगेगा, आपको डेज़र्ट पे उतनी हरियाली नहीं दिखेगी, ठीक है, इतने प्लांट्स और ट्रीज़ नहीं दिखेंगे। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन डेज़र्ट में जब भी बारिश होती है, विच इज़ रेयर, जो कि कभी कभार होती है, डेज़र्ट फ्लावर्स ब्लूम। तो जो डेज़र्ट में जो फूल उगते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लूम करने लगते हैं, यानी कि खिलने लगते हैं। एंड द साइट कैन बी एज रिवॉर्डिंग एज दैट ऑफ एनी ट्रॉपिकल गार्डन। और वो देखने वाला जो है वो उसको देखकर इतना खुश हो जाता है और ऐसा लगता है जैसे कि डेज़र्ट के बीच में एक ट्रॉपिकल गार्डन आ गया है। अ डेज़र्ट इज़ नॉट ऑलवेज अ फ्लैट अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड। एक डेज़र्ट हमेशा वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा है, कि डेज़र्ट हमेशा फ्लैट नहीं होता, अनचेंजिंग, यानी कि वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होते। ऐसा देखने में लगता है कि डेज़र्ट हमेशा एक जैसा रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है।
वहाँ पे बहुत सारी अनचेंजिंग वेस्ट लैंड होना है ये ज़रूरी भी नहीं है। वेस्ट लैंड ने क्या कहा गया है, वेस्ट लैंड का मतलब होता है बंजर ज़मीन, ऐसी ज़मीन जिस पर आप कुछ उगा नहीं सकते हो, ठीक है। इट मे हैव माउंटेन एंड हिल्स, अगर डेजर्ट की बात की जा रही है तो वहाँ पर पहाड़ भी हो सकते हैं, हिल्स भी हो सकते हैं। इट मे हैव एन ओएसिस, वहाँ पर एक ओएसिस भी हो सकता है। ओएसिस क्या होता है, एक ग्रीन कलर का आइलैंड होता है डेजर्ट के बीच में। अगर पूरा डेजर्ट है और उसके बीच में अगर आपको कोई हरा हरा गार्डन टाइप का दिख रहा है, ग्रीन पैच ऑफ लैंड दिख रहा है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ओएसिस बोलेंगे। An oasis is like a green island in the middle of a desert where a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow. और यहाँ पे जो ओएसिस है वो एक ऐसी जगह होती है, आइलैंड, एक ऐसा आइलैंड होता है डेजर्ट के बीच में जहाँ अगर वसंत ऋतु आती है तो कभी कभी वहाँ पर प्लांट्स और ट्रीज़ आपको बेटर ग्रोथ के साथ देखने को मिलेंगे। अ डेजर्ट में बी हॉट लाइक दी थार और कोल्ड लाइक लद्दाख। अब डेजर्ट तो दोनों तरीके के होते हैं, थार जैसे गर्म डेजर्ट्स जहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और कोल्ड लाइक लद्दाख यानी कि लद्दाख जैसे ठंडे डेजर्ट भी होते हैं। बट जनरली स्पीकिंग, इफ़ अ प्लेस हैज़ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन, पीपल यूजुअली कॉल इट अ डेजर्ट। लेकिन जनरली लोग क्या कह देते हैं एक ऐसी जगह को, जैसे कि अगर किसी को बंजर ज़मीन के बारे में बताना है जहाँ पर बहुत कम पानी है, बहुत कम पेड़ पौधे हैं, तो उसको जनरली क्या बोल देते हैं कि ये तो रेगिस्तान जैसा है, डेजर्ट है। सम डेजर्ट्स आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, कुछ डेजर्ट्स तो ऐसे हैं जो बिल्कुल भी पानी के साथ नहीं है। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो रेजिंग हीप्स ऑफ सैंड एंड डिपॉजिटिंग देम एज स्पून्स। और ऐसी जगहों पे आप क्या देखोगे कि जब बहुत तेज़ तेज़ हवाएं चलती है, तूफ़ान आता है, तो क्या होता है, बहुत सी मिट्टी एक जगह पे इकट्ठी हो जाती है और रेत के बालू बन जाते हैं जिन्हें माउंट्स कहते हैं, क्योंकि रेत एक ही जगह डिपॉजिट होती जाती है। दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स, इन्हें क्या कहा जाता है, सैंड ड्यून्स, यानी कि बड़े बड़े हीप्स होते हैं, बड़े बड़े पहाड़ बन जाते हैं किसके, सैंड के। These are called sand dunes that shift and move endlessly across the desert। और फिर तेज़ हवा चलेगी तो इस sand dunes यानी कि जो हीप बना है, जो पहाड़ बना है, उससे फिर सैंड उड़कर किसी दूसरी जगह पर अपना एक और मुंड या फिर बालू बना लेगी। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई और शिफ्टिंग सैंड्स, बहुत कम ही प्लांट्स हैं जो कि सर्वाइव कर पाते हैं, जिंदा रह पाते हैं ऐसी ड्राई और शिफ्टिंग सैंड में। नेक्स्ट, डेजर्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स लर्न टू रिक्वायर मच लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेजर्ट के जो प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको डेजर्ट में देखने को मिलेंगे, उन्होंने सीख लिया है कि कैसे उनको अपना गुजारा करना है कम पानी के साथ, जैसे कि ज़्यादातर प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं वो सीख लेते हैं, ठीक है। उनको समझ में आ जाता है प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो डेजर्ट में रहते हैं कि उनको कैसे कम पानी के साथ कूप अप करना है, गुजारा करना है। द कैमल इज़ अ टिपिकल डेजर्ट एनिमल, जो हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है कैमल है वो, जो एक डेजर्ट एनिमल है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड फॉर वाटर। और जो छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल्स होते हैं ना, उनके पास अपनी जो भी पानी की ज़रूरतें हैं उसको पूरा करने के लिए एक बहुत अलग सा तरीका भी होता है। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हर एक लिविंग थिंग को, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो कि ज़िंदा है, चाहे वो प्लांट है चाहे वो एनिमल है, उसको पानी तो चाहिए जीने के लिए। द फ्यू प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट लिव इन डेजर्ट हैव डेवलप्ड द एबिलिटी टू रिक्वायर लेस वाटर देन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। बहुत से प्लांट्स एंड एनिमल्स ऐसे हैं जो पानी के बिना ज़िंदा नहीं रहते, लेकिन डेजर्ट में पाए जाने वाले जो प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, उन्होंने अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी को उभारा है, वो ऐसे बाहर निकल के आए हैं कि उनको कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ द डेजर्ट, ये हमने 5th क्लास तक बहुत अच्छे से पढ़ा है। जो क्वेश्चन हमें पूछे जाते थे कि शिप ऑफ द डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान का जहाज कौन है, तो हम क्या कहते थे, कैमल। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम, जो कैमल है वो एक बारी में खूब सारा पानी पी जाता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर, कई दिनों तक जो रेगिस्तान में कैमल मिलते हैं, ऊँट मिलते हैं, वो कई दिनों तक बिना पानी के रह सकते हैं। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल, अब बिना पानी के कैसे रह सकते हैं वो इतने दिनों तक, क्योंकि उनको स्वेट यानी कि उनको पसीना बहुत कम आता है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट, हमें पसीना क्यों आता है, हम लोग को, हमें जब गर्मी लगती है तब हमें पसीना आता है, और ऐसा हमारी बॉडी इसलिए करती है ताकि जो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है वो कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि जब पसीना आएगा तो क्या होगा,
मान लीजिए हमारे फेस पे पसीना आता है तो फिर जैसे ही हवा चलती है वो इवेपोरेट हो जाता है और बॉडी को ठंडी फीलिंग मिलती है। लेकिन जो डेजर्ट एनिमल है कैमल, इसके पास एक ऐसी एबिलिटी है कि ये बहुत कम स्वेट करता है, बहुत कम पसीना बहाता है। Camels can stand high body temperature. They don't need to sweat and can therefore retain the water they drink for long periods of time. एक बारी में कैमल इतना सारा पानी पी लेता है और उसके बाद उसको अगर काफ़ी दिनों तक पानी नहीं भी मिले तो भी वो सर्वाइव कर लेता है डेजर्ट में, क्योंकि वो पसीना नहीं बहाता तो जो पानी है उसकी बॉडी में ही रह जाता है, रिटेन होकर रहता है, बचा रहता है। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर। जो छोटे छोटे डेजर्ट में आपको मिलने वाले एनिमल दिखेंगे वो क्या है, पानी नहीं पीते। दे बरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग दी हॉट डे एंड कम आउट एट नाइट टू ईट। उनके साथ क्या होता है, वो बरो कर लेते हैं। बरो का मतलब होता है वो ज़मीन में अपने छेद बना लेते हैं, ज़मीन के अंदर चले जाते हैं जब भी बहुत ज़्यादा धूप होती है, दिन का समय होता है, और रात को वो खाना ढूंढने के लिए बाहर आते हैं। सम ऑफ देम मीट अदर एनिमल्स एंड गेट द वाटर दे नीड फ्रॉम द मॉइस्चर इन द मीट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स भी होते हैं डेजर्ट में जो दूसरे एनिमल्स को खा लेते हैं और दूसरे एनिमल जिसको उन्होंने खाया है उसकी बॉडी में जो भी मीट होगा, जो भी मॉइस्चर होगा, वो उन्हें अपनी बॉडी में मिल जाएगा और उनकी वाटर रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स एंड गेट दी वाटर दे नीड फ्रॉम प्लांट जूसेस। और बाकी सारे क्या करते हैं, प्लांट्स खाते हैं, सीड्स खाते हैं, बीज खाते हैं और उनसे जो है प्लांट में जो मिलने वाला जूस है, जो रस है, उससे अपनी वाटर की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। डेजर्ट प्लांट्स ऑल्सो अडेप्ट देमसेल्व्स टू द लाइफ दे लीड। डेजर्ट प्लांट्स ने खुद को जैसी ज़िंदगी जीनी है उस हिसाब से अडेप्ट किया है, यानी कि ढाला हुआ है। कैक्टस प्लांट्स स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम। आपने कैक्टस के बारे में सुना होगा, कांटे वाला प्लांट होता है कैक्टस। वो क्या करता है, वो अपनी थिक स्टेम में बहुत सा पानी स्टोर करके रह पाता है। देयर रूट्स लाई क्लोज टू द सर्फेस ऑफ द ग्राउंड एंड क्विकली अब्जॉर्ब द मॉइस्चर फ्रॉम द लाइट रेन्स दैट ओकेजनली फॉल। अब होता क्या है, अगर आप डेजर्ट के कैक्टस को देखोगे ना तो उसकी जो रूट्स हैं वो ग्राउंड के बहुत ज़्यादा पास होती हैं, ठीक है। और जैसे ही थोड़ी बहुत भी बारिश होती है वो क्विकली उससे मॉइस्चर ले लेता है, पानी को अब्जॉर्ब कर लेता है। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इट्स, अब्जॉर्ब का मतलब होता है अच्छे से कम्प्लीटली अंदर ले लेना, ठीक है। अब जो मेजर फीचर है हर एक डेजर्ट का इज़ ऑफ कोर्स ड्राइनेस एंड वेरिएशंस ऑफ टेम्परेचर की। वहाँ पे क्या रहती है, ड्राइनेस रहती है, सूखापन रहता है और टेम्परेचर बदलता रहता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट एंड प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ द सन। अब जब ह्यूमिड क्लाइमेट होता है, यानी कि जब एयर में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो एयर का मॉइस्चर जो है वो एक कंबल की तरह काम करता है और जो अर्थ की सतह, हमारी पृथ्वी की सतह है, उसको सूरज में से निकलने वाली जो हॉट रेज है, गर्म किरणें हैं, उनसे बचाता है। The absence of this blanket in desert lands causes the desert to heat up rapidly during the day and to cool off rapidly at night. अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी क्या चीज़ है जो अर्थ के सरफेस को एज अ ब्लैंकेट प्रोवाइड करती है, तो हम क्या बोलेंगे कि जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स में एयर के अंदर का जो मॉइस्चर है वो हमें एक तरीके से ब्लैंकेट प्रोवाइड करती है ताकि हम सन की हॉट रेज से बचकर रह सकें। लेकिन डेजर्ट में क्या होता है, ये जो रेज होती हैं वो डायरेक्टली सैंड पर पड़ती हैं और जो सैंड है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और इस तरीके का ब्लैंकेट जो है, जो कि इसे गर्मी से बचा सके, ऐसा कोई ब्लैंकेट आपको डेजर्ट लैंड में नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से डेजर्ट में गर्मी बहुत तेज़ हो जाती है दिन के दौरान और रात के टाइम पर क्या होता है, बहुत जल्दी टेम्परेचर नीचे चला जाता है, यानी कि ठंड होने लग जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ नेचर्स ग्रेट प्लान। नेचर का जो एक बड़ा सा प्लान बनाया हुआ है उसके लिए डेजर्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। दे आर लाइक द डेंस फॉरेस्ट एंड द डीप ओशंस। ये उसी की तरह है जैसे कि अलग अलग या तो होते हैं डीप फॉरेस्ट होते हैं, बहुत गहरे जंगल होते हैं, डीप ओशंस होते हैं, बहुत गहरा समुद्र होता है, ऐसे ही डेजर्ट भी नेचर का एक ग्रेट प्लान है। जस्ट बिकॉज दे आर नॉट हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। सिर्फ यही सोचकर अगर हम इसे देखेंगे कि वो हॉट है, ड्राई है और बेकार होता है डेजर्ट, तो हमें उसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि डेजर्ट जो है वो अर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ना कि अर्थ का एक यूजलेस पार्ट। अब इस चैप्टर की जो हमने कंप्लीट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन है उसको देख लिया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स होंगे उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और मुझे सपोर्ट करने के लिए, ताकि हम आपके लिए और भी वीडियोस लाते रहें, आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।